सच बात यह है, नेटवर्क मार्केटिंग को एंजॉय करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग को जीता हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत कुछ सीखता हूँ। ये बिल्कुल सच बात है दोस्तों। दोस्तों अभी मैं देख रहा हूँ आज हमारे इस सेशन में अभी गैदरिंग उतनी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारे लोग छठ महापर्व में भी एंगेज हैं। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार जल्दी से आप सभी लोग अपना अपना स्क्रीनशॉट लें और उस स्क्रीनशॉट को ब्रॉडकास्ट में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, जहां जहां आप प्रमोशन करना चाहते हैं आप करिए। जितना जल्दी से जल्दी आपके ज्यादा से ज्यादा लोग आज की मीटिंग में, आज के सेशन में आएंगे, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और साथ में आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा सिलेबस है दोस्तों, मैं बात करूं, आज के टॉपिक में जितने भी साथी रहेंगे, सीखेंगे, डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आप लोगों को बहुत सारी सुविधाएं होने वाली है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, आप किसी अर्जेंट कॉल पर हैं या आप अर्जेंट किसी मीटिंग में हैं, कहीं पे आप बिजनेस का प्लान दे रहे हैं और आपकी टीम में से किसी साथी का कॉल आता है, सर मुझे थोड़ा सा फंड चाहिए, सर मुझे फंड स्वैप करना नहीं हो पा रहा है, सर मुझे, मेरे पास में अभी डाई की रिक्वायरमेंट है और मेरे पास यूएसडी पड़ा हुआ है या बीयूएसडी पड़ा हुआ है, वगैरह वगैरह। और वो छोटी छोटी जो चीजें होती है दोस्तों, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपने दोस्तों एक और चीज नोट किया होगा, अक्सर हम लोग अपनी जिंदगी में जो बड़ी चीजें होते हैं, बड़ी चीजों पे हम सभी लोग फोकस करते हैं। बड़ी बातें या बड़ी गलतियां जो होती है उनको हर आदमी नोटिस करता है और हर आदमी उनको सुधार भी लेता है। लेकिन कई बार दोस्तों हमारी बहुत छोटी सी गलती होती है और उस छोटी सी गलती की वजह से हमारा बड़ा काम भी फेल हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, बड़ी गलतियां हर आदमी नोटिस कर लेता है, लेकिन छोटी गलती को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, छोटी गलती अक्सर हमें दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों आज कुछ ऐसी ही चीजें मैं आपके सामने शेयर करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा आप सब लोगों को बहुत सारा उससे फायदा होने वाला है। तो हम और 10 सेकंड और लगा लेते हैं, अभी कुछ साथी और आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आज आज के सेशन में होंगे, डेफिनेटली सभी को फायदा होने वाला है। और आज का जो सेशन है दोस्तों टेक्निकल है, और टेक्निकल में मैं बात करूं, टॉपिक आज हमारा रहेगा ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, और साथ में फंड को कैसे हम स्वैप करते हैं, या अगर हमारा फंड अलग ब्लॉकचेन में है, अलग फॉर्मेट में है, तो उसको हम लोग पॉलीगॉन फॉर्मेट में कैसे लेकर के आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपके सामने अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको लेकर के चलता हूं सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट पर, और आपको कोशिश करता हूं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपके सामने अपना एक छोटा सा ट्रस्ट वॉलेट ओपन किया है, और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कुछ अलग अलग फॉर्मेट में आपको अलग अलग करेंसी नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान से देखेंगे, बीयूएसडी, जस्ट 1 सेकेंड प्लीज, पॉइंटर को चेंज कर लेता हूँ। बीयूएसडी के बाद में आपका बीएनबी, देन पॉलीगॉन मैटिक, उसके बाद में डाई, और साथ में यूएसडी एथर। आपको देखेंगे अलग अलग वैरायटी के यहाँ पे आपको फॉर्मेट में अलग अलग टोकन आपको नजर आ रहे हैं। जस्ट 1 सेकेंड और ये ठीक है। तो दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे, ये मैंने अपना एक सेकेंडरी टोकन, सेकेंडरी वॉलेट बनाया, और साथ में मैं अपनी आईडी वाले टोकन के ऊपर लेकर, आईडी वाले वॉलेट के ऊपर लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर ये छोटा सा वॉलेट ये मेरा आपके सामने नजर आ रहा है। दोस्तों इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पे आपको छोटा छोटा अमाउंट आपको नजर आ रहा है। एक है आपका डाई स्टेबल कॉइन, और साथ में आपको पॉलीगॉन मैटिक आपको नजर आ रहा है, और साथ में इसमें आपको एसएफसी टोकन और एसएफसी आर टोकन भी दिखाई दे रहा है,
और साथ में टेथर यूएसडी टोकन भी आपको नजर आ रहा है। बाकी वो बात एक अलग है, वैल्यू यहाँ पर इसमें अभी 0 है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों को जब भी अपना मेटाफोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होता है तो सबसे पहले आपको वॉलेट की जरूरत होती है। मैं बात करूं, एंड्रॉयड फोन है अगर आपका, तो आपको ट्रस्ट वॉलेट की जरूरत होती है, और अगर आपका एप्पल आईफोन है उस केस में आपको टोकन पॉकेट की जरूरत होती है। दोस्तों अभी आपने नाम तो सुना, ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट। अभी हमारे बीच में बहुत सारे दोस्त लोग ऐसे भी हैं, मैं बात करूं उन दोस्तों को कहीं ना कहीं अभी ट्रस्ट वॉलेट पर या टोकन पॉकेट पर काम करने में कई जगह उलझने आती हैं। तो आज कोशिश करूंगा दोस्तों आपके सामने इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं और आपकी जो उलझने आती है उनको मैं दूर करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों सबसे पहले आपने देखा, जब भी आप अपना ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करते हैं तो आपके सामने अक्सर 2 या 3 आपको करेंसी इसमें नजर आती है, और वो जो करेंसी आपको नजर आती है तो वो करेंसी आपको कहाँ से और किस तरीके से आपको इसमें ऐड करनी है या उसको करेंसी को रिमूव करना है, वो आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों। जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड दोस्तों, मैं जरा अपना मार्कर मुझे चाहिएगा। ठीक, यस दोस्तों, अभी आप इसमें देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ मैं नोटिस कराने की कोशिश करता हूँ। जब भी हमें अपने इस ट्रस्ट वॉलेट को हम इंस्टॉल करते हैं तो हम लोगों को कुछ टोकन ऐड करने होते हैं या रिमूव करने होते हैं। तो हमारा सर्चिंग टूल जो है वो यहाँ पे है, सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है जहां मैंने मार्क किया है। यहाँ पे मैं अभी क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ से आपको अलग अलग टोकन आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि पॉलीगॉन मैटिक को मैंने ऑफ किया, अभी ये पॉलीगॉन मैटिक मेरे ट्रस्ट वॉलेट में आपको नजर नहीं आएगा। दोबारा मैंने क्लिक किया और पॉलीगॉन मैटिक को मैंने ऑन किया, ये आपके सामने नजर आना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पर अपना इस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर अलग अलग तरीके के टोकन को ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपने एक चीज नोट किया, जब भी हम अपना ट्रस्ट वॉलेट में कोई भी करेंसी ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आपके सामने बीएनबी स्मार्ट चेन मैंने ऑन किया, आप देखेंगे इसकी वैल्यू यहाँ पर आपको 0 नजर आएगी। सॉरी, कुछ है इसमें, फंड है थोड़ा सा, 0 है, बिल्कुल क्लियर है, 0 है। आप देखेंगे यहाँ पर इसमें वैल्यू 0 है। जब आप अपने ट्रस्ट वॉलेट को क्रिएट करेंगे, आपका डाई भी 0 होगा, पॉलीगॉन भी 0 होगा, और जो भी कंसर्न आपको करेंसी चाहिए वो सबका बैलेंस यहाँ पर आपको देखने को 0 मिलेगा। इसको रिसीव करने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे अगर आप अपने वॉलेट के अंदर कोई फंड लेकर के आना चाहते हैं, मान लेते हैं आपको मैटिक लेकर के आना है, पॉलीगॉन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सेंटर में आपको नजर आ रहा है क्या, रिसीविंग। आप रिसीव पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ से एक एड्रेस आ जाएगा। अब कुछ साथी यहाँ पे इस क्यूआर कोड को देख रहे हैं, आप क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने उस साथी को या अपने बाइनेंस अकाउंट पे भी आप भेज सकते हैं, जहां से आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना फंड यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप नीचे देखेंगे जो कॉपी का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपका एड्रेस कॉपी हो जाएगा, और जिससे भी आपको फंड लेना है या बाइनेंस अकाउंट से फंड लेना है, आप वहां पर इस एड्रेस को भेजेंगे, पेस्ट करेंगे और अपना फंड यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको रिसीविंग करने का एड्रेस मिल जाता है। अगर आपको फंड सेंड करना है तो सेंडिंग के लिए आपको सेंड के ऊपर क्लिक करना है, जो मैंने अभी किया, और आपके सामने ऊपर वाली विंडो में आपको एड्रेस पेस्ट करना होगा। और यहाँ पर 2 चीजें आपको नजर आएंगी दोस्तों, एक आपको यहाँ पे अमाउंट में मैक्स और साथ में मैटिक, आपको अपनी करेंसी किस फॉर्मेट में भेजनी है। अगर आप यहाँ पर
मैटिक के रूप में भेजना चाहते हैं, या अपने अकाउंट को अगर कंफ्यूजन रहता है कि आपको $2 का या $10 का मैटिक भेजना है और आप उसको कंफ्यूजन में है, तो आप यहाँ से इस फॉर्मेट को चेंज करके भेज सकते हैं। आपने मैटिक रखेंगे तो पर मैटिक के अकॉर्डिंग आपका पैसा जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने एक छोटा सा अमाउंट डाला है 2 मैटिक का, 2 मैटिक का डाला, तो अब आप यहाँ पे को नोटिस करिएगा, 2 मैटिक है कितने का? $1.80 का है ये 2 मैटिक। अभी क्योंकि आपने इसको मैटिक के फॉर्म में सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे जो डिमोनेशन लेगा ये मैटिक के रूप में लेगा। अभी आप चाहते हैं नहीं, मैं तो कंफ्यूजन में हूं, तो मुझे यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करना है। आप इस मैटिक के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये मैटिक के बजाय यूएसडी हो गया है। अब यूएसडी होने से क्या हुआ, अब यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे $2, तो इसमें आप नीचे ध्यान से देखेंगे, अब आपका मैटिक वैल्यू आ रही है नीचे 2.219 मैटिक। डॉलर के फॉर्मेट में ऊपर है $2, लेकिन नीचे 2.219 आपका मैट्रिक इसमें कवर हो रहा है। तो आप दोस्तों इस तरीके से अपनी कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। आप इस तरीके से अपना काम कर सकते हैं। जस्ट एक सेकंड और दोस्तों, मुझे थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसमें मार्कर यूज करने में कुछ है इशू। चलिए, तो दोस्तों यहां से एक तो ये चीज आपने देखी, हमें अपना फंड लेना है या देना है, हम किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो आपके सामने है। अब एक और चीज आपको यहाँ पर नजर आ रही है, और वो क्या है दोस्तों? स्वैपिंग। अब स्वैप करना है, कैसे करना है, वो भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं एक बार अपना बैक करता हूं। यहाँ पे अभी आप देखेंगे ध्यान से, इसमें मेरे पास बहुत ज्यादा भी अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पे 11 डाई है। मैं इसको, अगर मुझे पॉलीगॉन में स्वैप करना है, तो मैं अब आपको एक बार स्वैप करके दिखा देता हूं। और दोस्तों ये मैंने बहुत सारे दोस्तों की कंप्लेंट देखी है, बहुत सारे दोस्त लोग परेशान होते हैं। वो क्या करते हैं, बाइनेंस पे जाते हैं, वहां से अपना अलग फॉर्मेट में कोई भी करेंसी खरीदते हैं, और बाई चांस उनके पास उनके वॉलेट के अंदर मैटिक नहीं होता, जो कि हमारा गैस फीस के रूप में यूज होता है। और मैटिक ना होने के बाद भी वो लोग अपने डाई को या अलग फॉर्मेट में जो भी करेंसी पड़ी हुई है उसको स्वैप करने की कोशिश करते हैं। और जबकि आपके पास में गैस फीस है ही नहीं, यहाँ पे आपका वॉल्यूम 0 है, उस केस में दोस्तों आपका फंड स्वैप नहीं हो पाएगा। आपको बता देता हूँ, एक बार ध्यान से सुन लेना। सभी लोग जो नए साथी हैं उनको बड़ा कंफ्यूजन रहता है। आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट में से फंड अगर किसी को भेजना है या स्वैप करना है, उस केस में आपके पास गैस फीस डेफिनेटली होनी चाहिए। अगर आप पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो आपके पास मैटिक होना चाहिए। और अगर आप बीएनबी की ब्लॉकचेन के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो आपके पास बीएनबी स्मार्ट चेन की वैल्यू होनी चाहिए, तभी आप वो कोई ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कर पाएंगे। अभी जैसे कि मैंने बात की आपके सामने, मेरे पास थोड़ी सी यहाँ पे करेंसी है। कौन सी है? 11 डाई है। इसको मैं स्वैप करूंगा पॉलीगॉन मैटिक में। किस तरीके से करते हैं आप देख सकते हैं। ज्यादा कहीं दूर नहीं जाना, आपको सिर्फ स्वैप के ऊपर क्लिक करना है। और ये मैंने स्वैप के ऊपर क्लिक किया। अब कुछ दोस्त लोग यहाँ पर भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि यहाँ पे कैसे हमें क्या करना है। आप यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिएगा, ऊपर में आपका मैटिक है, और यहाँ पे यू पे, आप क्या पे कर रहे हैं, कितना अमाउंट पे करेंगे। और नीचे वाली विंडो में अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे डाई आपके सामने है नीचे, और आपको क्या कितना मिलेगा। आप अगर यहाँ पे मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे अपने फॉर्मेट में, तो उसके स्वैप होने के बाद आपको कितना डाई मिलेगा वो नीचे यहाँ पे लिखा है। दूसरा एक और भी तरीका होता है, आपको कितना चाहिए उस हिसाब से आप नीचे अपने वैल्यू डाल सकते हैं। जस्ट मैं आपके सामने एक एग्जांपल दिखा देता हूँ डाल करके, क्यों अभी हालांकि मेरे पास ज्यादा अमाउंट नहीं है इसमें। मैं मान लेता हूं मुझे यहाँ पर 5 डाई चाहिए। तो अभी हालांकि मेरे पास में बैलेंस कम है,
5 अगर मुझे मैटिक चाहिए, 5 अगर मुझे डाई चाहिए दोस्तों, तो मेरे पास 5.5454 मैटिक होना चाहिए। इतने अमाउंट से मुझे 5 डाई यहाँ पे रेडी होकर के मिल जाएगा। अब फिलहाल तो मुझे डाई से मैटिक करना है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पर इसमें ये डबल एरो आपको दिखाई दे रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूं, तो अब डाई ऊपर आ चुका है और मैटिक नीचे आ चुका है। अब मैं ऊपर डाई की वैल्यू डाल सकता हूं तो मुझे मैटिक मिल जाएगा, या मुझे जितना भी मैटिक चाहिए वो वैल्यू मैं नीचे डालूंगा तो मुझे अकॉर्डिंगली उतना ही मैटिक मिल जाएगा। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे एक और चीज है, 100%, 75%, 50% या 25%, जितना हमें कन्वर्ट करना चाहिए उतना भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं इसको 100% पे मैंने क्लिक किया, और 100% पे क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे जो है डाई से मुझे मैटिक चाहिए, और बैलेंस यहाँ पे मेरे पास 11 है। ये वैल्यू थोड़ा सा अभी मुझे चेंज करनी पड़ेगी एक बार, जस्ट 1 सेकेंड। मैंने यहाँ पे 11 डाई में पे करूंगा तो मुझे यहाँ पे नीचे आपके सामने देख रहे हैं 12 मैटिक यहाँ पे तैयार होकर के मिल जाएगा। मैं अभी स्वैप के ऊपर क्लिक करता हूँ, और अभी आप देखेंगे स्वैप पे मैंने क्लिक किया, इस कमांड को मैंने कंफर्म किया, अप्रूवल दिया, पासवर्ड आपको अपना पासवर्ड लगाना पड़ेगा। वो लगाने के बाद अभी आप देखेंगे जैसे ही ऊपर आपको जीरो नजर आया, यू पे के नीचे जीरो नजर आया, उसके बाद में आप ओके कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे अगले कुछ सेकंड बाद आपका फंड जो है कन्वर्ट होकर के आपको मैटिक के रूप में मिल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ऊपर वाली विंडो में आपको मैटिक आ चुका है। एक सेकंड और दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने जो भी अमाउंट था वो मेरा यहाँ पे मैटिक में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरीके से अब एक और खास चीज मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि अक्सर हम यहाँ पर गलतियां करते हैं, इसलिए मैं आपको ये कंडीशन आपको एक बार दोबारा दिखाना चाहूंगा। आपको पॉलीगॉन से डाई चाहिए, मैं मान लेता हूं आपको 10 डाई चाहिए। कितना चाहिए? 10 डाई चाहिए। मैं दोबारा से स्वैप के ऊपर क्लिक करूंगा, अभी मेरे पास 15 मैटिक आपको ऊपर नजर आ रहा है। आप ध्यान से देखेंगे 15 मैटिक है, नीचे यहाँ पे अमाउंट में जीरो है जो मुझे चाहिए। मुझे यहाँ पर 10 डाई चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, नीचे वाले अमाउंट में अभी मैंने 10 डाई डाला। अक्सर हम यहाँ पे यही करते हैं, हमें जितना डाई चाहिए हम एग्जैक्ट उतना ही डालते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। मैंने 10 डाई डाला, इसको स्वैप के ऊपर कमांड दिया, मैंने कंफर्म किया, पासवर्ड दिया मैंने, और अगले कुछ सेकंड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हुआ, जीरो किया। जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो चीज आपके सामने आ चुकी है, और वो क्या आया है दोस्तों, अभी मैंने आपके सामने 10 डाई की रिसीविंग कमांड मैंने दिया, लेकिन मुझे मिला कितना? 9.99। इस केस में अगर आपका 10 डाई वाला स्लॉट अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी यहाँ पे वैल्यू 0.01 कम है। 0.01 से भी पॉइंट वैल्यू कम है, लेकिन आप स्लॉट एक्टिवेट करना चाहेंगे, इस कंडीशन में नहीं हो पाएगा। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी आपको स्वैप करना हो, या तो कम से कम एक डाई आप ज्यादा स्वैप करें, अदरवाइज आप कम से कम 10 डाई अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, कम से कम 10.01, कम से कम 10.01 की आप कमांड देंगे। जितना भी डाई आपको चाहिए उसके बाद में 0.1 या कम से कम सीधा सीधा 11 डाई की आप कमांड दें, जो कि आपकी वैल्यू में कोई दिक्कत ना आए। ये आपका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। कई दोस्त लोग इसमें परेशान होते हैं और बाद में पॉइंटों में वैल्यू ट्रांसफर करते रह जाते हैं। ये चीज हो जाती है दोस्तों। अब आपके पास एक और चीज मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे अभी मेरे इस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर
कुछ चीजें हैं जैसे कि मैं मान लेता हूँ डाई है, डाई की अगर मैं ट्रांजैक्शन देखूंगा तो दोस्तों इसमें जो हिस्ट्री मुझे मिलेगी वो एक लिमिटेड पीरियड की मिलेगी, और आपको एक एक ट्रांजैक्शन की टोटल डिटेल में जाने के लिए काफी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, या एक एक ट्रांजैक्शन को ओपन करके देखना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा उस ट्रांजैक्शन का टाइम क्या कुछ है, डिटेल क्या कुछ है, वो तब आपको पता लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, हमारे पास में ट्रस्ट वॉलेट अभी आपने देखा, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर और भी कई चीजें हैं, थोड़ा सा वो भी आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको टोकन पॉकेट पर लेकर के चलूंगा। अभी मैं इसमें सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, जो कि सबसे नीचे कॉर्नर में आपको नजर आ रही है। मैंने सेटिंग पे क्लिक किया, यहाँ पे आप मोड चेंज कर सकते हैं, डार्क मोड और लाइट मोड। इसके अलावा आप यहाँ पर अपना प्रेफरेंस के अंदर जाकर के अभी आपका जो प्रेफरेंस है, मार्कर थोड़ा सा परेशान कर रहा है दोस्तों, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मार्कर को मैं अभी आज अनइंस्टॉल करके दोबारा से डाल दूंगा। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप प्रेफरेंस देखेंगे दोस्तों, ये आपके सामने प्रेफरेंस है। यहाँ पे इसके अंदर आप जाकर के भी कई चीजें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि प्रेफरेंस पे मैंने क्लिक किया, अभी आपने जो यूएस डॉलर में हम अभी अपनी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यहाँ से आप अपनी अलग अलग करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप आईएनआर सेलेक्ट करना चाहे, इसमें आपको नीचे आईएनआर भी मिल जाएगा। आप देखेंगे ये इंडियन रुपीज, यहाँ पे आईएनआर भी आपको नजर आ चुका है। आईएनआर सेलेक्ट करेंगे तो आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आपको जो भी करेंसी दिखेगी आईएनआर के रूप में दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी। और फिलहाल तो खैर मुझे नहीं करना है, मैं अपना यूएसडी में ही रखता हूँ। इसके अलावा आपको अपना जब भी कोई इसमें सिक्योरिटी के अंदर जाकर के आप अपने पासवर्ड वगैरह और भी सेटिंग कर सकते हैं, वो डिटेल में आप देख लेना आराम से, हम अभी उस पर नहीं जाएंगे। कोई भी हमें अपनी वेबसाइट खोलनी है, ब्राउजर पे क्लिक करते हैं और ऊपर अपना यूआरएल डाल करके या जो भी रेफरेंस कोड है वो डाल करके अपना एड्रेस पेस्ट करके कमांड दे सकते हैं, और हम अपना आगे ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, अब इसमें एक और जो खास चीज थी बताने की, बहुत सारे दोस्त लोग क्या गलती करते हैं, अपने ट्रस्ट वॉलेट का पासवर्ड कई बार शेयर कर जाते हैं या कॉपी कर जाते हैं गलती से। वो चीज आपको ध्यान नहीं करनी, गलती नहीं करनी है। एक और खास बात, मैंने कई दोस्तों को देखा, उन्होंने अपना ट्रस्ट वॉलेट बनाया, उसका पासवर्ड घर पे नोट डाउन तो किया था, बट वो डायरी कहीं गायब हो गई। अब उनको ये नहीं पता लग पा रहा है कि उनका पासवर्ड कहाँ से मिलता है। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आपको वॉलेट के ऊपर यहाँ पे इसके लास्ट एंड पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब जिस भी वॉलेट का पासवर्ड आपको निकालना होता है, आप उस वॉलेट के थ्री डॉट, ये तो खैर चलो वाच वॉलेट है सबसे नीचे वाला, इसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा जो मेरे बाकी वॉलेट है, इस पर इनकी थ्री डॉट पे क्लिक करके हम एक एक का पासवर्ड चेक कर सकते हैं। आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ तक जाना होगा हमें। अनंत पे थ्री डॉट पे मैंने क्लिक किया, अभी आपके सामने यहाँ पे सो सीक्रेट फरेज पे सामने एक हल्का सा एरो आपको नजर आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे, अब आपको स्क्रीन नहीं दिखेगा मेरा, यहाँ पे आपको चेक बॉक्स है तीन अलग अलग, उन तीनों चेक बॉक्स के ऊपर ब्लॉक्स बने हुए, उस पर टिक करना है। उसके बाद आपको आपका पासवर्ड नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। आप उस पासवर्ड से उसको नोट करके अपने पास रख सकते हैं, और अपने ट्रस्ट वॉलेट को दूसरे मोबाइल पे ओपन करना हो कभी भी आप अपना ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो था आपका ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट में और भी कई चीजें हैं, अभी मैं उनके ऊपर नहीं जा रहा हूं। हाँ, एक चीज मैं बता देता हूँ, कुछ दोस्त लोग अभी तक उन्होंने अपना एसएफसी और एसएफसी आर टोकन ऐड नहीं किया है। आप अपने अप्लायंस से इनके जो स्मार्ट कॉन्टेक्ट कोड है वो आप ले लेना, और वो लेकर के आप क्या करेंगे, नीचे जब आप देखते हैं ऐड टोकन लिखा हुआ है, ऐड टोकन पर क्लिक करते हैं, तो सबसे ऊपर प्लस है, प्लस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको करना क्या होगा, जो नेटवर्क, इसको एथेरियम को हटा करके पॉलीगॉन करना होगा, एड्रेस पेस्ट करना होगा।
और नाम में SFC, सिंबल में भी SFC, डेसिमल में 18, ये अपने आप आ जाएगा। उसके बाद डन कर देंगे, आपका यहाँ पे टोकन SFC टोकन ऐड हो जाएगा। SFCR का एड्रेस जब आप करेंगे, नाम और सिंबल में आपको SFCR डालना होगा, डेसिमल में 18 डालना होगा, नेटवर्क को पॉलीगॉन करना होगा और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे पेस्ट करके डन करेंगे, आपका SFCR टोकन भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप ये काम कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, मैंने जैसे आपके सामने एक बात कही कि हमारा ट्रस्ट वॉलेट के अंदर कोई ट्रांजैक्शन हम करते हैं तो उसके लिए हमें डिटेल में जाना पड़ता है। अभी मैं आपके सामने एक और दूसरा वॉलेट है हमारे पास में, जिसको हम बोलते हैं टोकन पॉकेट। टोकन पॉकेट पे चलते हैं एक बार। ये मैंने टोकन पॉकेट ओपन किया। दोस्तों ये मेरा जो अभी वॉलेट है उसी की ही कॉपी है यहाँ पर, और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर आपको मैटिक भी नजर आ रहा है और डाई भी नजर आ रहा है, मेरा SFC और SFCR भी नजर आ रहा है। अब इसमें जो मेरा बताने का मकसद क्या खास है, यहाँ पर मैं आपको क्यों लेकर के आया। अभी मैं आपके सामने डाई के ऊपर क्लिक करता हूं, किस पर, डाई पर, और आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कुछ खास चीज जो कुछ दोस्तों को नहीं पता है। और वो क्या है, मैंने डाई पर क्लिक किया। दोस्तों अभी जैसे हमारी वेबसाइट के ऊपर जब हमारा इंटरफेस अपडेट हो जाएगा तो वहां पर आपको टोटल इनकम या टीम साइज वो सब कुछ दिखाई देगा, वो फ्यूचर की बात है। बट अभी आपको आपके स्लॉट के ऊपर आपकी इनकम दिखाई दे जाती है कि कितनी बार रिसाइकिल हुआ या कितना प्रॉफिट हुआ। बट आपके ट्रस्ट वॉलेट में एंट्री हुई या नहीं हुई, इसको दिखाने के लिए आप अपने टोकन पॉकेट के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ पर डिटेल में आप देखेंगे जिस दिन आपका टोकन पॉकेट क्रिएट हुआ उस दिन से लेकर के अब तक का टोटल ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर सारी नजर आएगी। मैं आपको जस्ट पहली ट्रांजैक्शन पर लेकर के जा रहा हूं, इसलिए मुझे थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूं मैं इसको। अब आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इस वॉलेट को यहाँ पे डेट आपको क्लियर कट नजर आ जाएगी। 29/6 को 14:56 पे ये मेरे वॉलेट में मैंने $75 डाला और उसके बाद में अपनी आईडी को रजिस्टर्ड किया। उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन होती चली गई वो सब आपके सामने यहाँ पे डेट और टाइम स्टैम्प के साथ में कंप्लीट डिस्प्ले में आपके सामने है। सब कुछ यहाँ पर आपको दिखेगा। जो ग्रीन कलर में है वो मैंने विड्रॉल किया और जो ब्लू कलर में वो यहाँ पे फंड रिसीव किया। और इसमें आप कैटेगराइज वाइज भी देख सकते हैं। कैसे, ऑल किया तो इसमें एंट्री एग्जिट दोनों दिखाई देगा, इन पे करेंगे तो आपको इनपुट दिखाई देगा और आउट पे करेंगे तो आपको आउटपुट की ट्रांजैक्शन नजर आएगी। फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मैंने ट्रांजैक्शन अपने ट्रस्ट वॉलेट में किया था स्वैप करके, और आपके सामने ये वो डाई के ट्रांजैक्शन यहाँ पे है 9.9934 डाई जो भी यहाँ पे रिसीव हुआ स्वैप होने के बाद। तो यहाँ पे आपको हर एक ट्रांजैक्शन वो नजर आ जाएगी जो हमारी डिस्प्ले में यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो जो ट्रांजैक्शन आपकी हुई है ट्रस्ट वॉलेट में या टोकन पॉकेट में वो कंप्लीट यहाँ पर दिखाई देंगी। अब कई नए दोस्तों को डाउट होगा, या काम तो किया ट्रस्ट वॉलेट पे, ट्रांजैक्शन दिखाई दे रही है टोकन पॉकेट में, ऐसा क्यों? मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो हमारा ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट या मेटामास्क, इन सब का जो पासवर्ड होता है, 12 वर्ड्स का जो सिक्योरिटी फ्रेज होता है वो कॉमन होता है। उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आईडी ट्रस्ट वॉलेट से लगाएंगे, उसी वॉलेट को आप टोकन पॉकेट, मेटामास्क या क्लेवर, अलग अलग जो हमारे वॉलेट्स हैं उन सब में आप रिसीव कर सकते हैं। वहां पे आपका वॉलेट ओपन हो जाएगा और सब कुछ आपको वहां पे डिस्प्ले करेगा। अब एक और चीज है दोस्तों इसमें बताने के लिए, कुछ दोस्त लोग कहेंगे कि हमें अगर नया वॉलेट बनाना है, टोकन पॉकेट बनाना है, तो किस तरीके से हम बना सकते हैं, क्या करना होगा। दोस्तों वो चीज बताने से पहले आपको एक बात और बता देता हूं। अभी जैसे आपने देखा ट्रस्ट वॉलेट, जब मैं अभी आपके सामने अपना पासवर्ड निकाल करके दिखा रहा था तो ट्रस्ट वॉलेट में सिक्योरिटी के चलते जैसे ही हमारा पासवर्ड विंडो आती है वहां पर आपको पासवर्ड हिडन हो जाता है। ट्रस्ट वॉलेट पर, सॉरी, जूम मीटिंग पर
हमारा ट्रस्ट वॉलेट का पासवर्ड डिस्प्ले नहीं होता। और लेकिन बात करें दोस्तों टोकन पॉकेट के अंदर, टोकन पॉकेट के अंदर आपको यहाँ पर पासवर्ड जब भी आप जूम मीटिंग पे लेकर के आएंगे और से डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड आपका हिडन नहीं होता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको जब भी आप टोकन पॉकेट पे काम करते हैं तो टोकन पॉकेट की जब भी पासवर्ड विंडो आपकी स्क्रीन पर आए उससे पहले आपको अपना स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप कर लेना है। क्योंकि अगर आपका स्क्रीन शेयरिंग डिस्प्ले में है, आपका पासवर्ड उन सभी दोस्तों को दिखाई देगा जो लोग जूम मीटिंग में अभी अवेलेबल होंगे। इसलिए इस चीज का आपको ध्यान देना है। अभी आपको वॉलेट यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट, टोकन पॉकेट क्रिएट कैसे करना है मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, या टोकन पॉकेट से, सॉरी ट्रस्ट वॉलेट से टोकन पॉकेट कैसे इंपोर्ट करना है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। जस्ट एक बार मैं अपना वापस जाता हूँ एक बार ट्रस्ट वॉलेट में, 1 सेकेंड प्लीज। चलिए मैं दोस्तों अभी आपके सामने एक नया वॉलेट क्रिएट करता हूं आपके सामने। अभी ये मेरा है फिलहाल ट्रस्ट वॉलेट। मैं इसमें सेटिंग पर क्लिक करता हूं। सेटिंग पे मैंने क्लिक किया, सबसे ऊपर जहां पे वॉलेट्स के सामने आनंद 24 लिखा हुआ है क्लिक किया मैंने। सबसे ऊपर प्लस पे मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे पास में दो ऑप्शन आ रखे हैं, क्रिएट ए न्यू वॉलेट और आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट। मैं यहाँ पे एक नया वॉलेट क्रिएट कर रहा हूँ, जस्ट ये डेमो के लिए है। मैं आपके सामने सब कुछ डिस्प्ले करके करूंगा, डेमो है इसलिए मुझे कोई रिस्क नहीं है। लेकिन कभी भी आप अपने ओरिजिनल पासवर्ड के साथ किसी को भी ये चीजें डिस्प्ले ना करें। अभी मैंने पासवर्ड जैसे कॉपी किया, अभी आपको नजर नहीं आया, लेकिन अब मैं आपको बता दूं बहुत सारे दोस्त लोग क्या करते हैं गलती, जब भी नया कोई ट्रस्ट वॉलेट बनवाते हैं उनको बोल दिया जाता है कि आप अपने पासवर्ड को कॉपी करें और अपने ही घर परिवार में अपने ही किसी दूसरे नंबर पर आप व्हाट्सएप पे जाएं और इस तरीके से पेस्ट करें पासवर्ड और उस पासवर्ड को सेंड कर दें। अभी मैं बात करूं दोस्तों करीब 600 लोग जो मीटिंग में है, मेरा ये पासवर्ड आप सभी को डिस्प्ले हो चुका है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये जो पासवर्ड है मैंने जस्ट डेमो पर्पज से आपको मैं बना करके दिखा रहा हूं, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अब मैंने जो है यहाँ पे ये पासवर्ड लिया और अब मैं अपना यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूं, मैं पेस्ट किया, इंपोर्ट किया। अभी जस्ट आपके सामने ये वॉलेट अभी क्रिएट हो करके रेडी हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों अभी आपके सामने नया वॉलेट मेरा रेडी हो चुका है। अभी मैं इस वॉलेट को मैं बात करूं, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो सभी करेंसी के सामने फिगर 0 नजर आ रही है क्योंकि अभी अभी ये नया वॉलेट मैंने बनाया है। अभी दोस्तों ये तो मैंने यहाँ पे बनाना दिखा दिया आपको। अभी यहाँ पे मैं इनको साइड में फिंगर टच करके जो एक्स्ट्रा टोकन है मैं उनको हटा सकता हूँ। ये मैंने ये हटा दिए, ये भी मैंने हटा दिया। बिटकॉइन बीएनबी स्मार्ट चेन भी मैंने हटा दिया। सर्चिंग विंडो पे क्लिक किया, ऊपर से सर्च किया मैटिक और पॉलीगॉन मैटिक, ये मैंने ऑन कर दिया। अब आप देखेंगे मेरे वॉलेट के अंदर यहाँ पे मैटिक आ चुका है। दोस्तों ये तो रहा अभी मैंने आपके सामने बहुत आसानी से ट्रस्ट वॉलेट बनाया। अभी मेरे पास ये सेम पासवर्ड ऑलरेडी है जो मैंने अभी कॉपी किया। अब मैं आपको इसी वॉलेट से टोकन पॉकेट और बनाना सिखा देता हूं, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों मैं एक बार चलता हूं टोकन पॉकेट पर। अब टोकन पॉकेट में आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। सबसे ऊपर जो 3 लाइन है यहाँ पे आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपके पास कितने वॉलेट हैं जो आपने टोकन पॉकेट पे अटैच किए हुए हैं, और यहाँ पे आप वॉलेट प्लस पे क्लिक करके नया वॉलेट इसमें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं सीधा यहाँ पे वॉलेट प्लस पे मैंने क्लिक किया और अभी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अलग अलग करेंसी या अलग अलग ब्लॉकचेन के यहाँ पर हमारे सब विंडो यहाँ पे नजर आ रही है। अलग अलग ब्लॉकचेन की, जिस भी ब्लॉकचेन का आपको वॉलेट बनाना है वो आप वॉलेट
वो आप यहाँ पे टोकन या ब्लॉकचेन सेलेक्ट करेंगे और आप बना सकते हैं। मैंने एचडी वॉलेट पे क्लिक किया और यहाँ पर आप देखेंगे अभी आपको सारी चीजें नजर आ रही हैं। इंपोर्ट सिक्योरिटी सीक्रेट रिकवरी फ्रेज, यहाँ पे अब ये पासवर्ड मांगेगा आपको। मैं जस्ट डमी बना रहा हूँ, सॉरी। इस तरह से आप विजुअल भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंफर्म किया। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ये मेरा पुराना पासवर्ड ही लेगा। एक्सपोर्ट, सॉरी, मैं थोड़ा सा गलती कर रहा था यहाँ पे, माफी चाहूंगा। मैं यहाँ पे काम करता हूँ आपके सामने। पॉलीगॉन मैटिक का वॉलेट मैं क्रिएट करके दिखा देता हूँ सेम पासवर्ड से। पॉलीगॉन मैटिक पे मैंने क्लिक किया, नीचे आप देखेंगे क्रिएट वॉलेट और इंपोर्ट वॉलेट का ऑप्शन नजर आ रहा है। मैं सबसे नीचे इंपोर्ट वॉलेट पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है दोस्तों। कौन कौन से? प्राइवेट की, रिकवरी, फ्रेज, की स्टोर, वन स्टेप सिंक, कोल्ड और वॉच वॉलेट। अगर हमें वॉच वॉलेट बनाना है तो ये नीचे बना सकते हैं। बाकी मुझे चाहिए क्या? रिकवरी फ्रेज इंपोर्ट। यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर वो पेस्ट कर दिया पासवर्ड। और यहाँ पे पासवर्ड का जो है कोई भी यहाँ पे मैं अपना नाम मैंने मैटिक 2 ही रखा हुआ है। जैसे पासवर्ड जो है आपका कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड अपना डाल देता हूँ। रिपीट में भी आपको डालना पड़ेगा। ये डाल दिया। आई ऑलरेडी यहाँ पे इसको टिक किया, इंपोर्ट वॉलेट किया। अब दोस्तों ये वही वॉलेट है जो आपका अभी मैंने ट्रस्ट वॉलेट पर बनाया था। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना टोकन पॉकेट इंपोर्ट कर सकते हैं या नया बना सकते हैं। और इसमें सबसे नीचे आप देखेंगे ये मार्कर विंडो यहाँ पे इस कोने में ही रहती है, इसलिए मैं यहीं पे, आप सबसे नीचे आप देखेंगे डिस्कवर का ऑप्शन नजर आ रहा है। डिस्कवर पे आप क्लिक करते हैं तो आप सबसे ऊपर अपना रेफरेंस कोड या वेबसाइट का डिटेल डाल के अपना ट्रांजैक्शन अपनी कर सकते हैं। इसमें जैसे आपने वहां पर देखा था स्वैप करना, रिसीव करना, वो सब चीज यहाँ पर भी है। तो दोस्तों सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब आप ये करेंगे, एक जगह आपको उलझन होती है, मैं बता देता हूँ वो कहां पर, कि आपको इसमें डाई टोकन अगर ऐड करना है तो वो कहां से होगा। इस सर्च विंडो पे क्लिक करेंगे, डाई टोकन सेलेक्ट करेंगे, सर्च कर लेंगे, आपका टोकन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैं कर ही देता हूँ, 1 मिनट लगेगा आपके सामने। DAI मैंने क्लिक किया। चलिए, तो इसमें आप यहाँ से अपना टोकन ऐड कर सकते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। मैट्रिक, यस, पॉलीगॉन मैट्रिक। प्लस पे क्लिक करना होगा दोस्तों। प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने डाई सेलेक्ट किया, सर्च किया, आपके सामने यहाँ पे डाई के फॉर्मेट आ चुके हैं। तो दोस्तों इसमें आपका जो है टोकन डाई का अपना ऐड कर सकते हैं। इसका एड्रेस आपको एक बार जरूर देखना पड़ेगा। एड्रेस को देख करके मैच करके आप अपना डाल सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और खास बात मैं आपको बता देता हूँ। SFC आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप सर्च करेंगे, मिल जाएगा। एडिशनल आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैंने भी यहाँ पे आपके सामने SFC ऐड कर दिया। और SFC-R की बात करूं, SFC-R भी ऐड कर दिया। डाई का एड्रेस फॉर्मेट मुझे लास्ट का कोड याद नहीं था, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। आपके सामने SFC और SFC-R मैंने ऐड करके दिखा दिया। दोस्तों ये तो हो गई आपको टोकन पॉकेट की और ट्रस्ट वॉलेट की कंडीशन या जो चीजें हैं। अब आपको एक और चीज बता देता हूँ जिसमें मोस्टली लोग परेशान होते हैं। वो क्या चीज है? मैं फिलहाल टोकन पॉकेट का काम खत्म कर रहा हूँ यहाँ से। मैं वापस अपने ट्रस्ट वॉलेट पर आता हूँ। और आप लोगों के पास बहुत सारे साथी लोग ऐसे हैं जो अलग अलग सिस्टम में पहले काम किया उन्होंने, और उनके पास में कुछ फंड पड़ा हुआ है BUSD के रूप में या USDT के रूप में। अलग अलग फॉर्मेट में कुछ फंड पड़ा हुआ है। अभी जैसे मेरे पास एक एग्जांपल के लिए 20 BUSD है, लेकिन
मुझे तो चाहिए दोस्तों यहाँ पे मैटिक या डाई। अब यूएसडी बीयूएसडी है मेरे पास में, मुझे मैटिक चाहिए। बीयूएसडी तो है दोस्तों हमारा BEP20 बाइनेंस की ब्लॉकचेन का टोकन, और जबकि पॉलीगॉन मैटिक या डाई है हमारा पॉलीगॉन फॉर्मेट का टोकन। तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट है। तो आपका ट्रस्ट वॉलेट पर या टोकन पॉकेट आप स्वैप करना चाहेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपकी स्वैपिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इस केस में आपको क्या करना होगा, आपको अपने इस BUSD टोकन को लेकर के जाना होगा बाइनेंस पर। बाइनेंस पर लेके जा करके आप वहां पर इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं। अब आपको एक और खास बात बता देता हूं दोस्तों, क्योंकि हमारा BUSD, डाई और USD ये हमारे स्टेबल टोकन है, पॉलीगॉन हमारा फ्लक्चुएटिंग है, BNB हमारा फ्लक्चुएटिंग है, इसलिए मैं क्या करता हूं, जनरली मैं कोशिश करता हूं मैं डायरेक्ट अपने लिए यहाँ पे BUSD को मैं USDT में कन्वर्ट करता हूं, स्वैप करता हूं। जस्ट 1 मिनट लगेगा आपके सामने। ऊपर मैंने किया BUSD और नीचे मैं करता हूं USD। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, नीचे मैं कर देता हूँ USDT तक। मैंने BEP20 का ये फॉर्मेट का USD ले लिया। अब आप ये ध्यान रखिएगा, जो भी फॉर्मेट आपका पेइंग टोकन का है वही फॉर्मेट आपका रिसीविंग टोकन का होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे स्वैप कर पाएंगे। मैं इसको 100% करता हूं। मुझे यहाँ पे ये मुझे USD कन्वर्ट हो जाएगा। कंफर्म किया, पासवर्ड लगाया, अभी ये दोस्तों मेरा यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। और अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। आई थिंक मुझे लगता है मैंने कमांड एग्जीक्यूट होने से पहले मैंने उसको रिफ्रेश कर दिया। जस्ट एक बार और अटेम्प्ट कर लेता हूं मैं, 1 मिनट लगेगा। स्वैप पर क्लिक किया, BUSD और नीचे मुझे चाहिए USDT 100%। स्वैप, कंफर्म, मैंने पासवर्ड लगा करके अप्रूव कर दिया। ओके किया और अभी ये हो जाएगा कुछ सेकंड में। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, मेरा जो BUSD था वो यहाँ पर 0 हो चुका है और यहाँ पर आपका बाइनेंस पैक यहाँ पे USDT मेरा कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, इसको मैं डायरेक्ट लेकर के चला जाता हूं अपने बाइनेंस पर, और बाइनेंस से इधर वापस स्वैप करके मैं इधर ले आऊंगा और उसको मैं इजीली कन्वर्ट कर लूंगा। तो फ्लक्चुएटिंग टोकन ना होने की वजह से इजीली मेरा ये कन्वर्ट भी हो जाएगा और इसमें कोई वैल्यू में डिफरेंस भी नहीं आएगा। मैं फटाफट से अपना बाइनेंस ओपन करता हूँ, डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ। आपको शायद मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया। मैं बाइनेंस ओपन किया, डिपॉजिट पे क्लिक करता हूं मैं, और यहां पर दोस्तों आप देखेंगे USDT, मैं USDT पे सेलेक्ट करूंगा। फॉर्मेट कौन सा है मेरे पास, BEP20। तो मैं नीचे से फर्स्ट नंबर ऊपर वाला BEP20 का फॉर्मेट सेलेक्ट करूंगा। ये मैंने किया, रिसीविंग एड्रेस मैंने कॉपी किया और अपने ट्रस्ट वॉलेट पर आता हूं। USDT पे सबसे पहली एंट्री पे मैंने क्लिक किया, सेंड पे क्लिक किया, एड्रेस ऊपर पेस्ट किया, मैक्स किया, कंटिन्यू किया, कंफर्म किया, पासवर्ड लगा करके मैंने अप्रूव किया। अब दोस्तों ये फंड मेरा वहां पे आने वाले अगले 30 सेकंड में 1 मिनट के अंदर अंदर वहां पर पहुंच जाएगा और यहाँ से जा चुका है। बट वहां पर रिसीव होने में कई बार 10-20 सेकंड 50 सेकंड ज्यादा ले लेता है।
क्योंकि एक्सचेंज है, एक्सचेंज में टाइम कभी कभी थोड़ा सा कभी कभी लग जाता है। अब वो मुझे मिलेगा कहाँ पर दोस्तों? जहां पे अभी सबसे नीचे सीधे हाथ पे देखेंगे कोने में वॉलेट लिखा हुआ है, मैं वॉलेट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं इसको अपने वॉलेट्स को रिफ्रेश करता हूं। अभी आपको बता देता हूं, यहाँ पे एक आपको ओवरव्यू मिलेगा, एक आपको स्पॉट मिलेगा और तीसरा आपको फंडिंग वॉलेट मिलेगा। मेरा जो फंड आएगा मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, वो स्पॉट वॉलेट के अंदर आने वाला है। तो मैं इसको स्पॉट वॉलेट को ही ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे भी इसको रिफ्रेश करता हूं। तो अभी आपके सामने अगले कुछ सेकंड में यहाँ पे फंड आ जाएगा। और दोस्तों सबसे मजेदार बात यह है, जैसे मैं अभी यूएसडीटी को इधर लेकर के आया हूं, अभी मेरा ये BP20 फॉर्मेट में इधर आएगा। मुझे यहाँ पर अब इसको स्वैप करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको विड्रॉ करूंगा तो मैं पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के थ्रू या पॉलीगॉन नेटवर्क के थ्रू मैं विड्रॉ करूंगा, तो ये मेरा फंड वहां पर मेरे पॉलीगॉन ब्लॉक में जाएगा, पॉलीगॉन के नेटवर्क फॉर्मेट में जाएगा और मैं वहां से उस यूएसडी से, ये देखिए आपके सामने यहाँ पर यूएसडीटी मेरा आ चुका है, ठीक है। अभी मैं इसको कोई स्वैपिंग नहीं करूंगा, सीधा मैं इसको वापस अपने ट्रस्ट वॉलेट में लेकर के जाऊंगा। लेकिन लेकर के कैसे जाऊंगा उस पर आप ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों मुझे यूएसडीटी चाहिए अपने ट्रस्ट वॉलेट में। मुझे आपके घर पे चिट्ठी डालनी है तो मुझे आपका क्या चाहिए? एड्रेस चाहिए। तो अब मैं अपने ट्रस्ट वॉलेट पर जाता हूं और वहां से उसका एड्रेस लेता हूं। मैं ट्रस्ट वॉलेट पर आया और ट्रस्ट वॉलेट में आपके सामने यहाँ पे अलग अलग करेंसी है। मैं फिर से अब इसका रिसीविंग एड्रेस लूंगा। अब ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ये पॉलीगॉन का नेटवर्क का यूएसडी है और नीचे वाला बाइनेंस का यूएसडीटी का नेटवर्क है। तो मैं नीचे वाले का एड्रेस नहीं लूंगा, मैं इसका नहीं लूंगा, मैं एड्रेस लूंगा इसका, क्योंकि मुझे पॉलीगॉन में चाहिए। तो मैं यहाँ पर POS टीचर USD पे क्लिक करता हूँ, रिसीव पे क्लिक करता हूँ, कॉपी पे क्लिक किया, एड्रेस कॉपी हो चुका है। बाइनेंस पे जाता हूं मैं और दोस्तों मेरा जो फंड पड़ा हुआ है स्पॉट वॉलेट के अंदर पड़ा हुआ है। कहाँ पे? स्पॉट वॉलेट के अंदर। ये आपके सामने ये फंड है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको विड्रॉवल पे क्लिक करता हूँ, USDT पे क्लिक करता हूँ, सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क या वाया ईमेल और फोन पे, फोन आईडी। मैं इसको सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ नीचे। गॉट इट। अब यहाँ पर सबसे ऊपर मैं एड्रेस पेस्ट करता हूँ, नेटवर्क में सेलेक्ट करूंगा। एक बार बता देता हूँ आपको, एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दिया, नेटवर्क यहाँ सेलेक्ट करूंगा, अमाउंट यहाँ डालूंगा और करते हैं अब ये काम। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने नीचे से आपको देखेंगे अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग नेटवर्क नजर आ रहे हैं। मैंने पॉलीगॉन सेलेक्ट किया, कंफर्म किया, अमाउंट को मैक्स किया, विड्रॉवल किया, ये मैंने कमांड दिया, कंफर्म किया, सॉरी ये स्पॉट वॉलेट था अभी, ओके, रिस्क वार्निंग वेरीफाई। जब आप ट्रांजैक्शन कई बार थोड़ा लेट करते हैं या हमारा सिस्टम अपडेट हो जाता है दोस्तों, तो इस तरीके से वेरिफिकेशन मांगता है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन यू एंड योर फंड रिसीवर, अदर आई एम सेंडिंग फंड टू माई, आई एम सेंडिंग फंड टू माई सेल्फ, ये मैंने किया। अपडेट आ गया तो इसने, इसलिए इसने कंफर्मेशन मांगा है, यहाँ पे वेरिफिकेशन मांगा है, कंफर्म किया और ये प्रोसेसिंग कर रहा है दोस्तों। अब गेट कोड पे क्लिक करूंगा, एक कोड आपका ईमेल पर आएगा, एक आपका आएगा SMS पर। तो मैं अपनी ईमेल खोलता हूं फटाफट, विड्रॉवल रिक्वेस्ट आई, मैंने इस OTP को कॉपी किया, ईमेल वाला कोड जो है नीचे आएगा और एक कोड आपका SMS आया होगा दोस्तों, जस्ट 1 सेकेंड, 905113, एक कोड मैंने ऊपर डाला 905113 और इसको मैं सबमिट किया। दोस्तों
तो ये मेरी विड्रॉल प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होने जा रही है। यहाँ पे अब आपको बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगेगा, आपका फंड अगले कुछ सेकंड में आपके ट्रस्ट वॉलेट में डिस्प्ले कर जाएगा। बस 5 मिनट बोलूंगा दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अभी यहाँ पे अगले कुछ सेकंड में ये फंड यहाँ पर आ जाएगा। तो देखते हैं, बहुत आसान तरीके है दोस्तों। पहली बार आप जब भी करेंगे, आप अपने अपलाइन को साथ में लेकर के करें, क्योंकि जब इंसान खुद अकेले से करता है तो एक बार उसको थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है, अदरवाइज इजीली किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ा टास्क, बहुत बड़ी दिक्कतें इसमें नहीं आती है। लेकिन एक बार जब आप इस काम को कर लेंगे, सीख लेंगे, आप बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये फंड यहाँ पर मेरा आ चुका है, सबसे ऊपर वाली एंट्री पे फंड आ चुका है। जस्ट एक बार मैं मार्कर ले लूं, फिर से प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए, अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने सबसे ऊपर आ चुका है फंड। अभी आपको तो मैटिक या डाई चाहिए था, तो मैं आपके सामने एक फाइनल ट्रांजैक्शन और करके दिखा देता हूँ फास्ट, जल्दी से, जो कि मैं आपको टाइमली फ्री कर सकूं। मैं अब यहाँ पर इस यूएसडी से आपके सामने डाई बना करके दिखाता हूं। मैं स्वैप के ऊपर क्लिक करता हूं, ऊपर मैं करूंगा दोस्तों यूएसडी, सबसे ऊपर वाला ले लिया मैंने, और नीचे मुझे क्या चाहिए, डाई स्टेबल कॉइन चाहिए पॉलीगॉन के नेटवर्क में। ये मैंने सेलेक्ट किया और ये मैंने 100% किया, अप्रूव यूएसडी किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल जाएगी, कंफर्म किया दोस्तों, पासवर्ड लगा करके मैंने अप्रूव कर दिया। ये देखिए ऊपर 0 हो चुका है, ओके किया मैंने, अभी प्रोसेसिंग हो रही है। अगले कुछ सेकंड में ये ट्रांजैक्शन मेरी कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अभी चाहूंगा दोस्तों, कॉल इंटरप्ट कर गई। तो दोस्तों ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इनके बिना हमारा बिजनेस अधूरा है, इनके बिना हम बिजनेस में 2 कदम भी नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए आप ये टास्क खुद से जरूर करके देखिए, चाहे वो आप $10 से करके देखें, जितने अमाउंट की जरूरत हो आप उतने से करके देखिए, बट आपको करके देखना है। ये एक्चुअल में कॉल आ गई थी, कॉल एग्जीक्यूट होने के टाइम पर, इसलिए बाई चांस ये स्टक हो गया। अभी रिलीज हो जाएगा, मुझे दोबारा कमांड दे देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। बट दोस्तों आपको ये चीजें जरूर करनी है, सीखनी है, तभी आप अपने इस काम को इजीली और सफलतापूर्वक कर पाएंगे। आप सोचेंगे मेरा अपलाइन मुझे करके दे दे, मेरा अपलाइन मेरे को हर जगह उंगली पकड़ कर के साथ चले, तो दोस्तों आपका अपलाइन को एक दिन ऐसा महसूस होने लगेगा कि आप अपलाइन के लिए कहीं ना कहीं उसकी सफलता के रास्ते में कहीं ना कहीं आप अड़चन डाल रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनका टाइम किल कर रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका अपलाइन ही आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन ना आए, इसके लिए आप खुद से जितना जल्दी हो सके इंडिपेंडेंट तरीके से सारी चीजें और काम करिए। मजा तभी आएगा दोस्तों। काम करना है, बड़ा करना है, बहुत बड़ा मिशन है हम सबका। आने वाला 2023 दोस्तों, जितने भी लोग सीरियस होकर के आज इस बिजनेस को करते हैं, आने वाला 2023 आपके नाम के सामने डेफिनेटली करोड़पति शब्द लिखा होगा, हर 100%। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने यूएसडीटी मेरा 0 हो चुका है और डाई यहाँ पे कन्वर्ट होकर के आपके सामने रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इजीली अपने काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपने बहुत ध्यान पूर्वक एक एक बातें सुनी, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो हमारे आज के सेशन की पूरी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, और जो भी डाउट आते हैं उन डाउट्स को दूर करिए। लेकिन ये एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है, खुद से करनी है, तभी आप इस काम में आगे बढ़ पाएंगे। और हमेशा कभी भी अपलाइन को अपलाइन के तरीके से डील करिए,
अपलाइन को इस तरह से आप डील ना करें कि आपका अपलाइन ही आपको आकर के घर पे आकर के बोले कि भाई साहब जूम मीटिंग ज्वाइन करें, आपका अपलाइन ही आकर के बोले भाई साहब प्लान देखो। वो चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका बिजनेस आपका खुद का है, आपके अपलाइन का बिजनेस आपके अपलाइन का है। आप अपने इंडिपेंडेंट होकर के काम करिए और आपके अपलाइन को इंडिपेंडेंटली उनका भी काम करने दीजिए। जब आप खुद के पैरों पे खड़ा होना सीख जाएंगे दोस्तों, आप 4 कदम नहीं, आप हजारों लोगों को 4 कदम साथ में लेकर के चल पाएंगे, और तभी आप यहाँ पे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाएंगे, एक सक्सेसफुल लीडर बन पाएंगे, और यहाँ पे एक ऐसे डायनेमिक पर्सनैलिटी आप निकल करके आएंगे। मैं गारंटी देता हूँ आपके पूरे गांव मोहल्ले में या आपकी पूरी सोसाइटी में, आपके पूरे एरिया में आपसे ज्यादा पैसे कमाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। तो दोस्तों मेरी तरफ से आज इतना ही, और शाम का हमारा जो सेशन होगा एक नए प्रेजेंटर के साथ में, बहुत ही दमदार प्रेजेंटेशन होने वाली है। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, हर एक साथी अपने साथ में कम से कम 5-5 गेस्ट को लेकर के ज्वाइन करे आज की जूम मीटिंग को, और आज की मीटिंग को सक्सेसफुल बनाए और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाए। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ में आज की अपनी विराम देता हूँ। मिलते हैं शाम को 7:55 पर सेम लिंक पर। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। जय मेटाफोर्स।